हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर सेज, देखो पहला पार्ट है राइट डाउन एन इक्वेशन दैट डिफाइंस डेंसिटी। ठीक है, तुमने वो इक्वेशन लिखनी है जो कि डेंसिटी को डिफाइन करता है। तो देखो डेंसिटी को हम किस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर, यानी रेशियो होता है मास ऑफ वॉल्यूम का। ठीक है, कि किसी गिवन वॉल्यूम किसी गिवन वॉल्यूम में मैंने कितना मास पैक कर दिया, दैट इज द डेंसिटी। ओके, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये मेरा इक्वेशन होता है डेंसिटी का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट में मुझे बोल रहा है 5 kg of material A occupies 20 centimeter cube area, 20 centimeter cube, whereas 20 kg of material B occupies 90 centimeter cube, but which has greater density, A or B? Support your answer with calculation. ठीक है, so देखो, तो मुझे दोनों केसेस में क्या फाइंड करना है? डेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे देखो क्या गिवन है, गिवन चीजें हैं। ठीक, तो मास जो मटेरियल ए है उसका मास क्या है? एम ए है मेरा 5 kg के इक्वल, एंड उसका वॉल्यूम बी ए है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो तो ये इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूब है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर केजी है मास, तो मुझे इसे मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। ओके, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। ठीक है, क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। ओके, सो आई कैन राइट के मेरा VA है 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। सो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी विल बी इक्वल टू 5, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर माइनस 6। ओके, सो देखो यहाँ से इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा मेरा, दिस विल बी इक्वल टू 0.25 इंटू 10 टू दी पावर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना आ गया? 0.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, 10 टू दी पावर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, सिमिलरली फॉर मटेरियल बी की अगर बात करें तो मास क्या है? 20 kg, एंड वॉल्यूम बी है मेरा 90 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। ओके, सो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी में लिख दूंगा, डेंसिटी, इसे मान लो कि इसकी डेंसिटी थी D1, एंड यहाँ पे मान लो डेंसिटी क्या है? D2। तो ये हो जाएगा मास, यानी 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज 90 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। ओके, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा मेरा 0.22 इंटू 10 टू दी पावर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो मटेरियल ए की डेंसिटी थी 0.25, ओके, इंटू 10 टू दी पावर 6, और यहाँ पे है 0.22 इंटू 10 टू दी पावर 6। ठीक है, यानी कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल 1 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मटेरियल बी। ठीक है, मटेरियल ए की डेंसिटी मटेरियल बी की डेंसिटी से ज्यादा है। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड यू वेल। थैंक यू।